अरविंद यादव फिर से। आज की जो क्लास बायोमॉलिक्यूल्स पर आधारित होगी। जैसा कि बायोमॉलिक्यूल्स पे हम लोग शुरू किए थे चैप्टर को, यानी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को लेकर के और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को लेकर के। तो उसी पर जैसे पहला हम कहेंगे कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का पहला जो पार्ट होगा, पहला मटेरियल, जो पहला पदार्थ पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन को। तो प्रोटीन क्या होता है, उसके बहुलक, उसके अपने आप का प्रोटीन का जो पॉलीमर, यानी कि अपने आप में पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या होगा, अमीनो एसिड के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, प्रोटीन क्या होता है, उसके टाइप क्या हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके शार्ट वीडियो का, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इस बेस पर स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोटीन का। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि ये प्रोटीन एक प्रकार का मुख्य न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि पोषक तत्व होता है। जैसे जैसे एक बार हम कहते हैं कोई इंसान जब अपने लास्ट स्टेज में होता है तो कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन स्टार्ट है। तो वही, यानी कि जीवद्रव्य श्वसन जिसे बोलते हैं। तो प्रोटीन वर्ड की बात करते हैं तो प्रोटीन शब्द, सबसे पहले ये जो प्रोटीन वर्ड है, यानी प्रोटीन शब्द जो है वो वर्जीलियस और मुल्डर इन 1838 to 39, 1938 और 39 में, सॉरी ये 1938 और 39 में। और आपको एक बात यहीं पर याद दिला दें कि 38 और 39 को लेकर के सेल थ्योरी भी दी गई थी वहाँ पर, स्लेडन और स्वान, बट वो 18 था। यहाँ पे 1938 और 39, तो 38 और 39 में सिद्धांत दिया गया था सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत, स्लेडन और स्वान द्वारा। तो प्रोटीन वर्ड किसने दिया भाई? वर्जीलियस और मुल्डर ने दिया था। तो प्रोटीन बना किससे होता है, यानी प्रोटीन में कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर हम बात करें, प्रोटीन के निर्माण में माइक्रो एलिमेंट्स, यानी कि जो बृहद तत्व हैं, तो आपके होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये चार मुख्य हैं, यानी इनको बोला गया मैक्रो एलिमेंट्स। और इसी में माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स में तो आपके सल्फर आ सकते हैं, आयोडीन आ सकती है, ठीक है, फास्फोरस आ सकते हैं, ठीक है। ये सब जो हैं आपके माइक्रो एलिमेंट हैं, जो प्रोटीन में शायद, मतलब प्रोटीन बनाने में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में ही ये लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिलते ज़रूर हैं। तो ये, इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें आगे चल करके कि लिविंग सेल में, मान के चलिए कि जो लिविंग सेल होती है जीवित कोशिकाओं में या जीवित जीवों में, हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो आपका लिविंग सेल की बात करें तो उसमें जो होता है कि हम ये कहते हैं कि प्रोटीन कितने % होगी। तो प्रोटीन जो है लिविंग सेल में 14% होती है। और जो लिविंग सेल की बात करें, ठीक है ना, इन लिविंग सेल में जो प्रोटीन का % है वो 14%। और नॉन लिविंग सेल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, 50% प्रोटीन होता है उसमें। ये ध्यान रखना है, मतलब जीवित जीवों में 14% और निर्जीव में 50% के ऑलमोस्ट प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी, मतलब जानकारियां हैं जो आपको अच्छे से क्लियर कंफर्म समझ में आएगी। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आपको हर एक टॉपिक अच्छे से मिलेगी और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, खासकर नीट जैसे बच्चों के लिए और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है। तो प्रोटीन आपका जो है ये पॉलीमर है, यानी कि पॉलीमर का मतलब बहुलक होता है। इसका बहुलक है तो इसका मोनोमर क्या होना चाहिए, इसका एकलक क्या होना चाहिए। तो जो प्रोटीन होता है ये आपका प्रोटीन ये एक प्रकार से पॉलीमर होता है, ठीक है ना, पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर का मतलब ये जो पॉलीमर होता है ये मोनोमर से मिलकर के बनता है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। मतलब इसका ये हो गया कि जो अमीनो एसिड, तो आपके शरीर में अगर हम कहते हैं इन ह्यूमन बॉडी, इन नेचर की बात करें, ये भी ध्यान रखना, इन नेचर प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं प्रकृति में। बट हमें अपने इन ह्यूमन बींग्स की बात करनी है, ह्यूमन सेल में, तो उसमें क्या होता है 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है जो आपको प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं 20 प्रकार में। तो 20 प्रकार का जो अमीनो एसिड है वो दो पार्ट में बंटता है। एक को बोलते हैं आवश्यक और दूसरे को बोलते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका भाई अनावश्यक अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है, तो आवश्यक का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम अनावश्यक ये समझें, अनावश्यक क्या होता है। अनावश्यक अमीनो एसिड का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं, 10 इसमें हैं भाई और 10 इसमें मिलेंगे। तो पहले अनावश्यक को समझते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारी कोशिकाएं अपने आप निर्मित करती हैं, ठीक है, अपने आप से निर्मित करती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग अनावश्यक अमीनो एसिड। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं पहले से, उनको वो भोजन करने के बाद या भोजन से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। वो भी कितने प्रकार के हैं 10 प्रकार के अमीनो एसिड, वो भी 10 प्रकार के हैं। तो यानी टोटल प्रोटीन बनाने के लिए टोटल अमीनो एसिड की जो संख्या है वो आपके पास 20 होनी चाहिए। और ये 20 अमीनो एसिड दो तरह में बंट गए। एक आपका है अनावश्यक जो हमारे शरीर में पहले से विद्यमान है, हमारी कोशिकाएं पहले से बना लेती हैं, और दूसरा जो है आपके पास आवश्यक अमीनो एसिड कि बिना उसके आपके शरीर में प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा, आपका जो भोजन है, जो आप भोजन लेते हैं उससे 10 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, तो उसे बोला गया आवश्यक अमीनो एसिड। तो अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण कब होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन कब बनता है, तो जैसे कि हम ये बात करें प्रोटीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है हम कहते हैं ट्रांसलेशन यानी अनुवादन क्रिया के दौरान बनता है। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन एक ऐसी युक्ति है कि जो आरएनए से क्या बनाता है, आरएनए मतलब जैसे एमआरएनए होता है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा जो डीएनए से एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, यानी आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, अनुवादन। तो अनुवादन प्रक्रिया, और ये क्रिया कहाँ पर होती है, सेल साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये चीज बनता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात ये देखें, जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड नॉर्मली क्या होता है कि वो आपका उसमें दो ग्रुप होते हैं,
दो एक कार्यकारी ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा आपका होता है कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक होता है। तो एक जो अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर है, अमीनो अम्ल का, तो हम नॉर्मली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो एक सी, फिर यहाँ पर हम कहते हैं COOH और हाइड्रोजन और NH2, और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप यानी साइड चेन होता है, इसको बोलते हैं साइड चेन। तो अब यानी कि इस R के स्थान पर सारा मतलब बदलते जाएंगे, आपकी जो है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनते जाएंगे। तो नॉर्मल अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन उससे अलग अलग एक प्रकार से कायरलता भी व्यक्त करता है, ये कायरल कार्बन भी हो सकता है कायरल। तो क्योंकि एक कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं अलग अलग क्रियात्मक समूह से या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी होंगी, उन्हें बोलेंगे कायरल कार्बन। तो ये आपका अमीनो एसिड नॉर्मल फार्मूला। तो अब क्या होगा कि ये जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। लेकिन जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ मिल जाते हैं तो उसी चीज को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। यानी पॉली का मतलब बहुत सारे, बंध हैं कौन से, पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड या उसको एमाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। तो स्ट्रक्चर ये अमीनो एसिड का, प्रोटीन का फॉर्मेशन। आइए इसके बाद देखते हैं कि यानी कि अमीनो एसिड, जैसे हमें कहते हैं एक अमीनो एसिड हमारे पास ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है, तो ये दोनों जिस बंध से जुड़े हैं, यानी एक अमीनो एसिड है ये आपका और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये जिस बंध से जुड़े हैं इस बंध को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, एमाइड बॉन्ड, ठीक है ना, एमाइड भी बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। अब ये तो रहा मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा तब की ये चर्चा है। अगर जैसे कहते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े हैं, जैसे हम दूसरा एक स्ट्रक्चर लें, यहाँ पर एक अमीनो एसिड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, क्योंकि भाई आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो एसिड, 20। तो मान के 4-5 हमने कहा, ये आपका एक बॉन्ड, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा। तो मतलब एक से अधिक अमीनो एसिड जब हो जाएंगे तब इन सब बॉन्ड को मिला करके बोला गया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, सबको मिला करके कि ये भाई आपके क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो बॉन्ड जुड़ते कैसे हैं, तो जो हम ये कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनेगा वो आपका किसके बीच में बनना चाहिए, आपके पास भी बताया गया। तो अमीनो एसिड के पास जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, एक अमीनो ग्रुप है और दूसरा क्या है भाई आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, तो हम कहते हैं अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में, इसको याद रखना है, अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं पेप्टाइड या एमाइड या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना सही बच्चों को, सभी अभ्यर्थी, सभी भाई बंधु, टीचर जो बच्चे हैं वो भी, स्टूडेंट, सभी लोग इसको ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल समूह के बीच में बनता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपको इसके बाद की जो कहानी, एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको यहीं पर देते हैं। वो प्रश्न आपका क्या हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक आपको याद रहेगा भाई, जब 1 ग्राम में इतना बनता है तो 2 ग्राम का पूछे, 4 ग्राम का पूछे, 10 ग्राम का पूछे, तो आपको क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई करना है। इसलिए आपको एक तो पता होना चाहिए 1 ग्राम में कितना है, तो 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो उसी अकॉर्डिंग आपसे 1 2 3 4 कुछ भी पूछा जाए तो उसका आप मल्टीप्लाई करो, बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट जो सबसे पहले तो हम आपको 10 और वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप इसको नोट करें, एक बार चेक करें। तो अब आपके पास ये दूसरा मतलब जो आपको 20 प्रकार के अमीनो एसिड थे, तो आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड आपके सामने हैं। जैसे आवश्यक में जो आपको ज़रूरत है, जो आपको भोजन से प्राप्त होता है, वो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन हो गया, फिर लाइसिन हो गया, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान और देन वैलिन। तो ये वैलिन मतलब ये 10 प्रकार के हैं। फिर दूसरा इधर एलानिन, एस्पार्जिन और एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन, ये आपके 10 इधर टोटल मिलकर के ये अमीनो एसिड, यानी एक प्रकार से 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। और सबसे दो और ये ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन, इसे सबसे सरल अमीनो एसिड कहा जाता है। सबसे सरल अमीनो एसिड कौन होगा, ग्लाइसिन। और सबसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल जो होता है वो आपका ट्रिप्टोफान जो है, ट्रिप्टोफान सबसे जटिल होता है, सबसे जटिल अमीनो एसिड। ये प्रश्न आप याद रखेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। ऐसे इसमें बहुत सारे हैं, कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, कौन से एसिड कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, कौन अमीनो से जुड़े हैं तो कौन इम्यूनो कहा जाता है, और कितने ऐसे हैं कि जो प्रोटीन बनाने में सहायता नहीं करते, अर्थात नॉन प्रोटीन फार्मिंग अमीनो एसिड हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका लें, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।